हाँ, तो कल अपन ने मैपिंग पे वन मेनी वन पे 3 लेक्चर्स में ठीक ठाक काम कर लिया। ठीक है सर। फंक्शन चल रहा है अपना अभी तक। फंक्शन में हमने लगभग 60% से 65% फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम काम करेंगे नए मैपिंग के 2 टाइप्स पे। पहले 2 मैपिंग के क्या टाइप्स थे? वन एंड मेनी वन। उसको मैंने लगभग 2-3 टाइप में कंप्लीट कर दिया था कि वन मेनी वन को कैसे कैसे डील करना है। मैंने लगभग हर टाइप का एक सवाल उठाया ताकि आपको एकदम से देख के अटपटा ना लगे। अभी भी जब आगे अपना वन मेनी वन हो जाएगा तो जैसे वन अभी भी फाइंड करना पड़ेगा, हम आगे एक और फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें वन की और रिक्वायरमेंट होगी, तब भी वहां भी हम वन मेनी वन और अच्छे से डील करना सीख जाएंगे। ठीक है सर। तो आज का टाइटल क्या है हमारा? आज का टाइटल है ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। तो आज हम किस पे काम करेंगे कि ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है सर। तो हम किस पे काम करने जा रहे हैं? ऑन टू और इनटू मैप पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो जैसे वेन डायग्राम से ही हम समझाने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले 2 टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें। किसमें? पहले 3 टाइप, सॉरी मतलब पहले 2 मतलब वन और मेनी वन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने वो पूरा अच्छे से फॉलो किया होगा, तब भी आप ये देख रहे होंगे एंड आपने शुरू फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कर रहे होंगे। अभी भी जो भी अगर कोई नया फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको अगर फंक्शन ढंग से समझना है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया सबसे प्लेलिस्ट में जाएं। फंक्शन में लगभग फंक्शन के हमारा आई थिंक ये 29 आई थिंक ये 30 प्लस लेक्चर है हमारा। ये इतना फंक्शन हो जाएगा और इसके 15 लेक्चर और बचे, इतने फंक्शन बेहतरीन हो जाएगा, कहीं नहीं छूटेगा आपको। शुरू से पहले लेक्चर से मैं बार बार हर लेक्चर में बोल रहा हूं क्योंकि बच्चा भूल जाता है बैठे बैठे कि बस देखता ही है वो वीडियो, नहीं नोट भी कर रहा है फर्स्ट लेक्चर से, तो फंक्शन जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है सर। तो अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं, डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। तो मैपिंग से बताता हूं। जैसे सिंपल सी चीज, जैसे ये सेट ए और ये सेट बी है, यहाँ पर ए बी सी कुछ डी है एंड यहाँ पर एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी, कुछ भी मान लो ऐसा। ठीक है सर। तो ऑन टू का मतलब क्या और इन टू का मतलब क्या? वन का मतलब क्या? हर एक कैसा कनेक्टेड था? वन कनेक्ट था। मेनी वन का मतलब क्या था? मेनी बंदे एक से कनेक्ट थे, मेनी वन ऐसे समझ सकते हैं हम। ठीक है सर। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑन टू। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑन टू। और अगला कौन है? इन टू। ऑन टू क्या? ऑन टू मैपिंग क्या होगी? इनटू मैपिंग क्या होगी? ऑन टू का एक और नाम क्या होगा? सर्जेक्टिव। क्या नाम होगा? सर्जेक्टिव। ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था। ऑन टू जितने भी ओ से स्टार्ट हो रही है उनके 2 नाम है। तो वन ओ से स्टार्ट और उसका एक और नाम क्या? इंजेक्टिव। सेम हियर ऑन टू का क्या नाम है? सर्जेक्टिव। तो ये सर्जेक्टिव मैप भी क्या है? जब आप ऐसे मैप कराओगे, तो ये इतना ही है। तो यहां से क्या आ रहा है? ये वन है क्या? हाँ है, वन है। ये कैसा है? ये वन है। ये कैसा है? ये वन है। क्यों ये वन है? आप अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये कैसा मैप है? ये वन है। गारंटी है वन है। क्यों? क्योंकि हर एक की क्या इमेज क्या मिल रही है? यूनिक इमेज मिल रही है सेट बी में। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। जैसे ए बी सी डी पी क्यू आर, हाँ ये वन है क्या? नहीं, ये वन था। ये कैसा? मेनी वन है। ऑब्वियस है मेनी वन है। क्यों? क्योंकि बी और सी की इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही, सेम मतलब बी और सी दोनों की इमेज सेम आ रही। क्या आ रही? क्यों आ रही है? डिफरेंट नहीं आ रही। मैंने क्या बोला कि अगर इमेज डिफरेंट मिले तो क्या होगा? वन और इमेज क्या मिले? सेम मिले तो क्या होगा? मेनी वन। सर आप पढ़ाना क्या चाहते हो आज? सर आप तो बोले कि आज ऑन टू और इनटू पढ़ाएंगे। ठीक है। तो जैसे यहां पर क्या आ गया, तो इस फंक्शन की कोडोमेन क्या बज रहा बताओ? तो कोडोमेन कितना है? कोडोमेन कितना है? पी क्यू आर एस एंड रेंज भी कितनी है? सेट बी के एलिमेंट्स, ये सब है ना, इतना फिर से अगेन नहीं बताएंगे। रेंज कितनी होगी हमारी? रेंज होगी अगेन पी क्यू आर, जो आउटपुट से। इसमें भी हमारा कोडोमेन कितना है? कोडोमेन है पी क्यू आर और रेंज कितना है? वो भी कितना है? पी क्यू आर। जस्ट मैपिंग से समझते कि ऑन टू का मतलब क्या है। अच्छा, तो ये वन फंक्शन है और इसकी कोडोमेन और रेंज क्या आ रही बराबर। ये मेनी वन फंक्शन है, इसकी कोडोमेन और रेंज क्या आ रही बराबर आ रही। ठीक है सर। तो जब आपकी कोडोमेन और रेंज क्या आ जाए? बराबर। कोडोमेन और रेंज आपस में क्या आ जाए? बराबर, तो उसको बोलेंगे ऑन टू। क्या बोलेंगे? ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा? जिसकी कोडोमेन और रेंज क्या होगी? बराबर होगी। ऑन टू पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये वन फंक्शन था, इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर ही है,
तो ये कैसा होगा ऑन टू। ये मेनी वन फंक्शन था, इसकी भी रेंज और कोडोमेन बराबर आ रही है, ये भी कैसा है ऑन टू, मतलब दोनों कैसे हैं ऑन टू। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 1 हो गया तो ऑन टू नहीं होगा, मेनी ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1 1 फंक्शन भी ऑन टू हो सकता है, मेनी वन भी क्या हो सकता है ऑन टू हो सकता है। तो ऑन टू कब होगा, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए। सिंपल। कोडोमेन हमेशा सवाल में गिवन होती है, नहीं गिवन है तो हम क्या चूज करते हैं आर, और हमको क्या फाइंड करना है रेंज, और रेंज के तो भर भर के टाइप पड़े हैं। तो बस आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑन टू चेक करने के लिए क्या चेक करोगे, सबसे पहले फंक्शन की क्या निकाल लोगे रेंज, आपका रेंज आंसर आ गया, और उस रेंज को किससे कंपेयर कर दोगे कोडोमेन से। अगर वो बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा ऑन टू, क्या हो जाएगा ऑन टू। या अगर ऐसा हो गया, कैसा हो गया, इसी फंक्शन में यहां पर सपोज एक और एलिमेंट हो गया, सपोज टी रह गया, तो इस केस में इसकी कोडोमेन कितनी है बताओ, कोडोमेन कितनी है भाई पी क्यू आर एस टी, एंड रेंज कितनी है, रेंज आपकी पी क्यू आर एस। ये क्या 1 1 है, हाँ है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स की कैसी इमेज है, यूनिक इमेज है, तो ये 1 1 है। हाँ, इसकी कोडोमेन कितनी पी क्यू आर एस टी, रेंज कितनी पी क्यू आर एस। तो यहां पर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, कैसी है रेंज, छोटी है, मतलब कोडोमेन बड़ा है, कोडोमेन बड़ा देखो पी क्यू आर एस टी, तो कोडोमेन क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, किससे आ गया रेंज से। तो कोडोमेन स्ट्रिक्टली क्या आ गया, ग्रेटर आ गया रेंज से, मतलब कुछ एलिमेंट छूट रहे हैं इनटू, मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे यहां से आपने आउटपुट रखे, आपने यहां से इनपुट रखे और यहां पर आउटपुट जमा कर रहा हूं, तो अगर पूरा लेवल हो गया, मतलब पूरा आउटपुट्स बराबर हो गए, किसके बराबर आ गए, ये आपका कोडोमेन है, ऐसे समझो। ये पानी की टंकी है, ये नल आपका इनपुट है, ऐसे समझो आप, ये नल आपका इनपुट है, ये पानी की टंकी है, और ये आपका कोडोमेन का सेट है ना, कोडोमेन का है, ठीक है। और इसमें अगर आपने पानी मतलब इनपुट डालते गए आउटपुट्स, अगर ये जो मिले सारे आउटपुट्स, ये सारे क्या हो गए, अगर पूरा फिल हो गया, मतलब ऑन टू हो गया, ऑन लेवल हो गया, तो ऑन टू हो जाएगा। और कुछ खाली रह गया, मतलब क्या हो गया, किसकी रेंज के एलिमेंट्स इतने, और कोडोमेन तो बड़ा सेट था, कोडोमेन में तो इतने आ सकते थे, पर रेंज ने इतना ही फिल किया, मतलब कुछ जगह इनटू, कुछ खाली, इस टाइप से। तो अगर रेंज बड़ी आ जाए और रेंज क्या आ जाए, छोटी आ जाए, रेंज तो कभी बड़ी होगी नहीं कोडोमेन से। मतलब सबसे बड़ा सेट क्या होता है, कोडोमेन ही तो होता है, कोडोमेन सबसे बड़ा सेट होगा सेट बी में, और रेंज क्या होगा, या तो रेंज उसके क्या आ जाएगी, सब मैप हो जाएंगे तो बराबर होगी, या तो रेंज इस केस में क्या है, छोटी होगी, जैसे इस केस में क्या आ गई, बराबर आ गई। तो अगर क्या आ जाए, कोडोमेन बड़ा आ जाए, किससे, रेंज से, तो उसको क्या बोलेंगे इनटू। सिंपल सी अगर बात बताऊं तो अगर कोडोमेन और रेंज बराबर आ गई, मतलब सब ऑन लेवल हो गया, समझ लो ना, तो उसको क्या बोलेंगे ऑन टू। और अगर कोडोमेन क्या आ गई, बड़ी आ गई, रेंज में कोडोमेन में कुछ एलिमेंट छूट गए रेंज के, मतलब सारे कनेक्ट नहीं हुए, मतलब क्या है, रेंज क्या आ गई, छोटी आ गई, तो उस केस को क्या बोलेंगे इनटू, क्या बोलेंगे इनटू। तो ऑन टू और इनटू मैप तो बहुत आसान है, बस किसका खेल है, टोटली रेंज का। इसलिए हमने रेंज पढ़ाया था, हमने पहले भी बताया था कि रेंज अभी अगर पढ़ लिया ढंग से तो बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि रेंज अब ये ऑन टू इनटू तो टाइप अगर हम नहीं पढ़ा, इसके बाद बंद कर दे तब भी चलेगा। क्यों, क्योंकि आपको करना क्या है, कोडोमेन तो हमेशा गिवन होती है सवाल में, और नहीं गिवन होती तो क्या मान के चलते आर। डोमेन भी अगर नहीं गिवन होती तो क्या मानते, या तो सवाल गिवन होता है तो डोमेन निकाल लेते, डोमेन को भी भर के पढ़ाए, बस क्या जरूरत क्या है, रेंज थोड़ा ना गिवन होती, रेंज भी गिवन है, कोडोमेन भी गिवन है, तो घर बैठ जाओ फिर, कि मतलब कोई व्यापम थोड़ा ना हो रहा है क्या, कोई स्टडी से एग्जाम थोड़ा ना हो रही क्या, आईआईटी हो रही, तो आपको वो कुछ रेंज नहीं देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज निकाली और कोडोमेन से कंपेयर कर दिया, अगर रेंज कमी आई कोडोमेन से तो तुरंत क्या बोल दोगे इनटू, और अगर बराबर आ जाए तो क्या बोल दोगे ऑन टू। सिंपल सी बात है, ठीक है सर। तो हमारा ऑन टू बोले तो सर्जेक्टिव मैप क्या होगा, जिसकी रेंज और कोडोमेन क्या होगी बराबर, और इनटू कब होगा, जब हमारा क्या होगा, रेंज छोटा होगा किससे, कोडोमेन से, मतलब कोडोमेन बड़ा होगा या कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे इनटू। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनटू का एग्जाम्पल है। और ये कैसा 1 1 भी है, क्यों 1 1 है, 1 1 क्यों है, ये 1 1 क्यों है, 1 1 क्यों, क्योंकि सारे यूनिकली कनेक्टेड हो रहे हैं। यहां पर क्या आ रहा है, सब कुछ बराबर आ रहा है, रेंज और कोडोमेन बराबर आ रहा है, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं छूटा। तो ये कैसा है, ऑन टू है, कैसा है ये, ऑन टू है। और ये कैसा, मेनी वन है, क्यों मेनी वन है, क्योंकि दो की इमेज क्या मिल रही, सेम मिल रही, ठीक है सर। तो ये हमारा ऑन टू और होता है इनटू, मतलब शुद्ध एक बात समझ लो, ऑन टू इनटू चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेंज। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई, दिमाग में नाम रख रखा है, और ऐसे मैंने इससे भी समझाया, आपको फिट बैठ रहा होगा, अच्छा ऐसा नाम क्यों रखा रहेगा, क्योंकि 1 1 का नाम भी हाँ फील हो रहा था, मेनी वन का नाम भी फील हो रहा था, ऑन टू इनटू कुछ जगह रह गई, ऐसा मतलब इस टाइप से समझ लो, ठीक है सर। तो ये हमारा हो गया 4 मैप, ठीक है सर।
तो ऑन टू और इनटू के अब हम सवाल करेंगे, बस हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। रेंज और किसको कंपेयर करना है, कोडोमेन को, हमारा काम हो जाएगा। एक और काम के बाद उसके बाद फिफ्थ फंक्शन मैंने क्या पढ़ाया था, फिफ्थ क्या पढ़ाया था याद करो, अगर आपने इसके थर्ड लेक्चर फॉलो किया था फर्स्ट मैपिंग का इंट्रोडक्शन, तो उसमें लास्ट क्या था, लास्ट मैपिंग क्या थी, सबसे पहली मैपिंग थी 1 1, सेकेंड थी मेनी 1, थर्ड क्या थी हमारी ऑन टू, फोर्थ क्या थी इनटू। तो ऑन टू और इनटू मैंने पढ़ा दिया, अब मैं सवाल करूंगा। एंड लास्ट थी बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन, माइकल जैक्सन नहीं, बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन क्या होगा मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, पर अभी सुन के रख लो, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब एसी मैपिंग जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। तो अभी मैं सवाल केवल ऑन टू इनटू के करूंगा, बट मैं उसमें अगर 1 1 फाइंड कर गया और ऑन टू भी आ गया तो मैं उसको एक और नाम क्या बोल दूंगा, बाइजेक्टिव। खैर बाइजेक्टिव तो फिर सर बाइजेक्टिव नाम क्यों रखा, बस नाम रख दे बाइजेक्टिव, जो 1 1 भी और ऑन टू भी है। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग अगले फंक्शन से है जो हम इन्वर्स पढ़ेंगे, उसको मैं अच्छे समझाऊंगा। बस नाम सुन के रख लो कि अगर कोई सा फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, तो उसको आज के बाद एक नया नाम से क्या पुकारूंगा, बाइजेक्टिव। किससे पुकारूंगा मैं, बाइजेक्टिव। तो बस सुन के रख लेना। खैर अभी आप 1 1 ऑन टू पे ध्यान दो, 1 1 और इनटू पे ध्यान दो, ऑन टू और इनटू पे ध्यान दो। ऑन टू कौन सा होगा, जिसकी रेंज और कोडोमेन ऑन बराबर होगी। इनटू कौन सा होगा, जिसमें रेंज छोटी होगी और कोडोमेन बड़ी होगी, उसको क्या बोलेंगे, इनटू। ठीक है सर। तो और बाइजेक्टिव किसको बोलेंगे, जो 1 1 के साथ साथ क्या हो, ऑन टू हो, उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। अच्छा तो सर जो मेनी 1 के साथ इनटू, उसका भी कुछ नाम है, नहीं उसका कोई नाम नहीं रखा मार्केट में। सर उसका क्यों नाम नहीं रखा, इसमें कुछ सस्पेंस है, इससे कुछ नया मिलता है इसलिए इसका नाम रख रखा है। ये इनवर्स होता है, ये इन्वर्टिबल भी कहलाता है, ये मैं बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो, बस सुन के रख लो नाम कि 1 1 के साथ साथ ऑन टू हो जाए तो उसका एक और पिक्चर में नाम क्या है, बाइजेक्टिव, क्योंकि दोनों ओ से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए इसका एक और नाम क्या है, बाइजेक्टिव। याद करने का तरीका भी है ना, ठीक है सर, बाइजेक्टिव। तो क्या होगा, बाइजेक्टिव क्या होगा, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव, एक और नाम है बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। ठीक है सर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे, ये नहीं पढ़ो तब भी चलेगा। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको केवल और केवल क्या फाइंड करने आना चाहिए बच्चों, रेंज। क्या फाइंड करते आना चाहिए, रेंज बराबर आ गई तो ऑन टू, छोटी आ गई तो इन टू। ठीक है सर, करते एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे, ऑन टू, इन टू और जो बाइजेक्टिव जो मैंने बोला उसके ऊपर क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। तो हम इस पे सब कुछ निकालेंगे, मतलब मैपिंग हमने सब कुछ बता दिया, बट बाइजेक्टिव को सेपरेटली मीनिंग बताऊंगा उसका मैं। ठीक है सर, बस आपको बाइजेक्टिव का दिमाग में ये रखना है कि जो 1 1 के साथ साथ ऑन टू, उसको क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव। तो फर्स्ट एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल कैसा, और हर एग्जांपल को मैं अलग अलग तरीके से डील करूंगा, है ना। हमें फर्स्ट एग्जांपल क्या गिवन है कि फंक्शन कहां से गिवन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब हम वैल्यू कहां से कहां तक पुट करेंगे, सेट ए से सेट बी। तो सेट ए में भी कैसे एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा। इसमें भी कैसे एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर। कैसे कैसे सोच सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है सर, तो इसके बारे में बताना कि 1 1 होगा, ऑन टू होगा, इन टू होगा, वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ बताना है मतलब। तो सबसे पहले क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, नेचुरल नंबर पहला नंबर, तो किससे कनेक्ट होगा, 1 किससे कनेक्ट होगा, 3 से कनेक्ट होगा। ठीक है सर। 2 किससे कनेक्ट होगा, 2 रखोगे तो 4, यहां पर नेचुरल नंबर ही क्यों लिखा 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट था। अब ये गिवन होगा, ये अभी तक क्या करते थे, इस पे ध्यान नहीं देते थे इतना, अब देना पड़ेगा क्योंकि इससे कंपेयर करना है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन क्या, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इसके बारे में पूछा कि 1 1 मैपिंग कौन सी मैपिंग है, जो भी है। ठीक है सर। तो 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 से कनेक्ट हो रहा है। 2 किससे कनेक्ट होगा, 4 और 2 कितना आएगा, 6 और 7, तो 2 किससे कनेक्ट होगा, 7 से। ऐसे ही 3 किससे कनेक्ट होगा, 9 + 3, 9 + 4 13, ऐसे 13 से कनेक्ट होगा। फिर 4 भी किससे कनेक्ट होगा, तो जिससे मान लो 3 किससे कनेक्ट हो रहा है, 13 से, जो भी है। तो क्या 13 आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखो ना, आप देखोगे तो बड़ा ही नंबर आएगा। तो ये हमेशा यूनिकली कनेक्टेड हो रहे हैं क्या, हाँ, इनकी इमेज यूनिक मिल रही है, अब 3 मिल रही है। अब 2 की वैल्यू कभी 3 नहीं मिलेगी, 3 को छोड़ के आएगी। जैसे 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 वैल्यू रखा, कितना आएगा, 4 + 3 कितना आएगा, 7। अब 7 आएगा, तो 7 से अब नया नंबर आएगा। तो ये कैसा 1 1 हो गया, क्योंकि हर एक की इमेज क्या मिल रही है, यूनिक मिल रही है। अब हमारा ये कोडोमेन था, कोडोमेन पूरा क्या था, कोडोमेन हमारा क्या था, पूरा नेचुरल नंबर था। और हमारा रेंज क्या आ रहा है, रेंज में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखो रेंज में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, रेंज में एलिमेंट्स आ रहे 3 7, फिर ऐसा कुछ नंबर आ रहे हैं। तो ये नंबर 1 कभी नहीं मिलेगा, ये 1 कभी देगा ही नहीं। देख लो आप, है ना, ओरल दिख रहा है, तो रेंज में कुछ कम आ रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, रेंज कोडोमेन बड़ा आ गया, कोडोमेन बड़ा आ गया रेंज से, तो कैसा हो गया, इनटू, कैसा हो गया, इनटू हो गया। तो ये 1 1 और इनटू है।
अगर ये गलती से ऑन टू हो जाता तो फिर उसका नाम क्या बोलते, बाइजेक्टिव भी बोल देते, बट यहाँ पर 1 1 एंड इनटू आ रहा तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा 1 1 है एंड इनटू है। क्यों इनटू है, क्योंकि कुछ छूट रहा है, बिल्कुल लल्लू लल्लू सवाल है, आराम से समझ में आएंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, आर से आर में डिफाइंड है। बस हमें क्या निकालना, रेंज निकालना, बहुत सारा सवाल है। सो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या पता है कि ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नंबर देगा क्या, चांस ही नहीं है। सारी रियल वैल्यू रखोगे क्योंकि आपको डोमेन क्या दी है, सारी रियल वैल्यू, तो जब सारी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पावर 4 का सम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मिनिमम कितना दे सकता है, 0। तो ओरल दिख रहा है कि नंबर क्या आएगा, 0 है, 0 से बड़ा। जब x इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो मिनिमम 0 आएगा। उसके बाद अगर आपने -1 रख दिया तब भी 2 देगा, -1 का स्क्वायर 1, -1 की पावर 4 भी 1, तो 0 है, 0 से क्या आएगा, बड़ा। तो ये जो फंक्शन है इसकी जो रेंज आएगी वो ओरल कितनी आएगी, बाय ओरल मेथड 0 है, 0 से बड़ी। और इसकी कोडोमेन कितनी थी, r थी, तो ऑब्वियस है कि ये रेंज छोटी है कोडोमेन से, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फंक्शन कैसा आ जाएगा, इनटू। तो सेकेंड वाला फंक्शन भी कैसा होगा, इनटू। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन गिवन है क्या, कहां से कहते डिफाइंड है, नहीं गिवन, तो हम क्या मानेंगे, r से r, क्या मानेंगे, r से r, ये याद रखना, इसलिए हमने चूज किया है क्वेश्चन। तो करते हैं हम, तो हमारा एफ एक्स क्या है यार, मैं बहुत तेजी से करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत नन्हे मुन्ने सवाल है, रेंज हमने बहुत काम किया है, इनवर्स तक की रेंज सेपरेट निकाली, ठीक है सर, तो इतना कोई दुखी वाले सवाल नहीं है। सो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इंटू पाई अपॉन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो डिनोमिनेटर कैसी टर्म है, नॉन जीरो टर्म है, डिनोमिनेटर को तो कोई तकलीफ ही नहीं क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, चेक करोगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा, ठीक है सर। हमें तो किससे मतलब है, 1 1 मेनी 1 इंटू ऑन टू से मतलब है, ठीक है। अच्छे से सोचेंगे तो ये नंबर कैसा है, इंटीजर है, ये कैसा है ना, ग्रेटेस्ट मतलब क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा, लिखा मान लो यहाँ पर ग्रेटेस्ट, तो ये ग्रेटेस्ट है मतलब कुछ इंटीजर है, इंटीजर इंटू पाई। तो साइन एक्स 0 कहां देता है, साइन एक्स 0 कहां देता है, एन पाई पे, मतलब इंटीजर इंटू पाई, मतलब कुछ भी नंबर रखूंगा तो इंटीजर आएगा, और इंटीजर इंटू पाई मतलब ये पाई का मल्टीपल है, दिस क्वांटिटी इज मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, और साइन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या आंसर देता है, 0। इट मींस ये वाली क्वांटिटी हमेशा कुछ भी रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। सर 2 रखो, 2 पाई साइन 2 पाई 0, सर 3.2 रखो, साइन 3.2 का ग्रेटेस्ट 3 पाई अगेन 0, तो कुछ भी रखो, सर -2.5 रखो, -2.5 का ग्रेटेस्ट -3 पाई, माइनस बाहर जाएगा, साइन 3 पाई अगेन 0। इट मीन्स ये वाली क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, 0। मतलब ये आंसर हर एक नंबर्स पर क्या आंसर दे रहा है, ये 0 दे रहा है, तो ये तो भयानक मेनी 1 है। कैसा है ये, भयानक मेनी 1, 1 1 के तो चांस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 3 4 हर एक पर 0 आंसर आ रहा है। अब इसका कुछ भी रखे तो आंसर 0 ही मिल रहा है, तो इसकी रेंज शुद्ध क्या है, सिंगल टेल एलिमेंट्स, क्या रेंज में कितना आएगा, 0, क्योंकि हर एक पे ये एन पाई लिखा है यार, ये ऐसा सवाल है, ये आपको बुद्धू बनाए, एन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा, और ये तो शुद्ध कितना होता है, 0 अपॉन समथिंग, तो ये क्या लिखा है, 0 ही तो लिखा है, मतलब कुछ भी रखो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये कुछ भी रखेंगे तो क्या देगा, 0। तो ये फंक्शन के साथ रेंज क्या आ रही है इसकी, 0, पर यहाँ पर रेंज क्या दी है इन्होंने, कुछ नहीं दिया, तो आर मानेंगे, सॉरी कोडोमेन क्या मानेंगे, आर, तो रेंज तो बहुत ज़्यादा छोटी है, कोडोमेन से तो कैसा आ जाएगा, इनटू, तो ये आ गया मेनी 1, एन कैसा हो गया, इनटू, नॉट ऑन टू, इनटू, बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है सर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर क्या रहे भैया, रेंज ही तो निकाल रहे हैं यार, कंपेयर कर रहे हैं, बहुत आसान है, इतना कोई हमने इसलिए तो रेंज पे हर टाइप को, ग्रेटेस्ट की रेंज, सिग्नम की रेंज, फ्रैक्शनल की रेंज, ट्रिग्नोमेट्री की रेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की मदद से रेंज, कंपोजिट की रेंज, देखो आप जरा उठा के प्लेलिस्ट में जाके देखो, भर भर की रेंज ही रेंज पढ़ाया, पूरे फंक्शन में कुछ नहीं पढ़ाया डोमेन और रेंज के अलावा, क्यों, यहाँ यूज हो रहा है इसलिए, है ना, हमने पहले ही बता किया, ये जितना पढ़ रहे सब यूज होगा। खैर क्वेश्चन नंबर कितना, 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, 0 से बड़ा है, जो फंक्शन है वो 0 से बड़े में डिफाइंड है, केवल 1 नहीं रखना है उसमें, से बी मतलब कौन है, सेट बी, मतलब ये कौन होता है, कोडोमेन, कोडोमेन मतलब कोडोमेन डी नहीं, सर आपने तो बोला था कोडोमेन डी नहीं होती तो आर मानेंगे, भैया नहीं, कोडोमेन बी बोल रखा उन्होंने, बी मतलब कुछ सेट है ना। और क्या बोला है कि ये फंक्शन कैसा है,
फाइंड द बी फॉर विच एफ इज ऑन टू। अच्छा, मतलब बी की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन क्या हो, ऑन टू हो। हमें फंक्शन गिवन है, डोमेन गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज। और फंक्शन को ऑन टू होना है तो ये जो रेंज आंसर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के। तो इसकी जो रेंज आएगी वो किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के। क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऑन टू है। और कोडोमेन ही हमारा कौन है, सेट बी गिवन है। तो बी जो आएगा सेट वो कौन आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। मतलब इस फंक्शन की जो रेंज होगी वही कौन होगी हमारी, बोलो कौन होगी हमारी, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वही कौन होगी हमारी, बी सेट होगा। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, इसकी रेंज। ठीक है, तो फंक्शन क्या गिवन है हमें, y इक्वल्स टू बी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। पर इस बार ये इसकी रेंज तो मुंह उठा के क्या बोल दोगे, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। पर ये कब लेते थे हम, याद करो, जब डोमेन क्या होती थी, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। ये इंटायर डोमेन पे होती थी। पर यहां पर डोमेन स्ट्रिक्ट कर दी कि जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी, एक्सेप्ट 1। 1 तो ऑब्वियस है कि 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। बाकी आप केवल कौन सी वैल्यू पुट करोगे, 0 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे और 1 को छोड़ के। और जब तक आपको आउटपुट्स मिलेंगे वो कौन होगी, आपकी रेंज। और जो रेंज आएगी वही कौन है, सेट बी। तो क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी रेंज जब x कैसे पुट करे, 0 है 0 से बड़े। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, x प्लस 2 आ गया। ठीक है सर। तो यहां पर क्या होता था, यहां से x कॉमन ले लिया तो x कॉमन लिया कितना बचा था, y माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 प्लस वाई। तो यहां से x बराबर कितना मिला, जरा बच्चों बताओ, x बराबर मिला y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है सर। और इस बार हमें पता है कि जो x है वो रियल नहीं है, तो इसको भी कुछ भी बोल सकते नहीं। x कैसा, शुद्ध कैसा है, पॉजिटिव है, दे रहा है डोमेन। x 0 है, 0 से क्या रखेंगे, बड़ा, एक्सेप्ट किसको, 1 को छोड़ के। और 1 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि भयानक हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पता है कि x कैसा है, 0 है 0 से बड़ा। और x कौन है हमारा, y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस ये तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, 1 और कितना आएगा, माइनस 2 प्लस माइनस प्लस कैसा चाहिए बच्चों, 0 है 0 से बड़ा। सो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, पहला पॉजिटिव आंसर, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बट एक्चुअली में 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, ओपन। तो यही हमारी किसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू है ये, y की वैल्यू। और y की वैल्यू कौन थी हमारी, रेंज थी, मतलब कौन थे, b। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो सेट b आएगा वो b आंसर कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज माइनस 2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब वो ऐसा पूछ सकता है आपसे कि सेट बी दे देगा और बोल देगा ऑन टू है तो सेट बी बताओ, या पूछ लेगा कि इन टू है कि ऑन टू है। मतलब अगर ऐसा पूछेगा तो फिर सेट बी दिया होगा, कुछ आर नेचुरल नंबर जो भी गिवन होगा। करना क्या है आपको केवल करना है कंपेयर, किससे कंपेयर करना है, कोडोमेन से। किसको, रेंज को। छोटी आ जाए तो इन टू, बराबर आ जाए तो ऑन टू। और कभी कभी क्या बोलेगा कि ऑन टू है तो सेट बी बताओ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या किया हमने इस सवाल में, हमने इस सवाल में वो वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया कि रेंज क्या होती है, लीनियर अपॉन लीनियर की। सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट कितना आएगा, 1। मतलब इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। बट नहीं, ये कब होता था, जब आर होता था, सारी रियल वैल्यू पे बात होती। पर इस बार डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी, कितनी कर दी, 0 से इन्फिनिटी। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम फंक्शन है। तो हमने x बराबर सिंप्लीफाई करके x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ क्या लाए, y। वी नो दैट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कीप वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, वी गेट रिलेशन बिटवीन y, मतलब if we get interval of y and interval of y is called range, or range is equals to b, so hence set b is equals to what, minus infinity to minus 2 union 1 to infinity। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट कुछ और ठीक ठाक एग्जाम्पल, धीरे धीरे। ये बहुत नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल है, बिल्कुल बोर्ड छाप एग्जाम्पल है। अब हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है सर। अब हम करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, तब तक आप इनको अच्छे से और पढ़ लो, एक बार पेज पलटा लो। हम एग्जाम्पल लिखेंगे, उनको आप पहले मन से ट्राई करो, फिर आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है सर। हाँ सर, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहले आप एग्जाम्पल खुद ट्राई कर ले, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर आप उनको इनका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है सर। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि f डिफाइंड एज r से कुछ दो वैल्यू को छोड़ के 1 और -1 नहीं रख पाएंगे से a में, और fx आपको दिया है। और आपको क्या बोला इस बार कि fx कैसा है, सर्जेक्टिव है। कैसा है, सर्जेक्टिव है, मतलब कैसा, ऑन टू है। सर्जेक्टिव मतलब कैसा फंक्शन है, ऑन टू है। तो आपको क्या बताना, वही सेट a बताना है। मतलब आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज निकाल के किसके बराबर कर देना, a के बराबर। फिर दूसरा क्वेश्चन है f डिफाइन है r से r में, और fx है 2x प्लस मॉड cos x। इसको बताना ऑन टू, इन टू वगैरह वगैरह जो भी है ये बताना है, ठीक है सर।
अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ डिफाइन है 0 से 3 में से ए में। अगेन एफ एक्स गिवन है और आपको यही सब्जेक्टिव गिवन है और आपको क्या बताना है? ए बताना है ना। फिर आपको गिवन है नेक्स्ट आर से 3 पाई बाई 4 पे क्लोज्ड, पाई पे ओपन, और एफ एक्स गिवन है कॉट इनवर्स ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है सर, और इसके बारे में बताना है कि ये जो भी है 1 1 मैनी 1, मतलब पूरा आपको पोस्टमार्टम करना है। ठीक है सर, तो पहले आप खुद से ट्राई कर ले, है ना। मैं रुक जाता हूं, भले मैं नहीं रुकूंगा, मैं रुकूंगा तो वीडियो 1.5 घंटे का हो जाएगा। मैं चलने लग गया हूं, ठीक है, मतलब मैं करता हूं सॉल्यूशन, आप ट्राई वीडियो पॉज कर ले, पूरी ईमानदारी से, इज्जत से, जैसे समझना हो समझ लो। बट अगर ढंग से सीखना है तो हम प्यार से कैसे भी बोल रहे हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लो। ठीक है सर, तो अब आपने कर लिया होगा ट्राई, है ना। अब मैं करता हूं सॉल्यूशन। तो पहला वाला क्वेश्चन करते, ठीक है सर। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो एफ डिफाइन है आर से दो वैल्यू को छोड़ के 1 एंड -1 करली ब्रैकेट में लिखाइए। तो 1 और -1 रख देंगे तो क्लियरली अनर्थ हो जाएगा। ये ना लिखा हो तब भी अंडरस्टूड है, क्यों? क्योंकि डोमेन 1 और -1 नहीं रख पाएंगे, पर इस बार आर है, मतलब इस बार ऐसी कोई तकलीफ नहीं कि 0 से क्या है से ए में। और फंक्शन कैसा? सर्जेक्टिव है। फंक्शन कैसा है? सर्जेक्टिव है। मतलब सर्जेक्टिव मतलब फंक्शन कैसा? ऑन टू है। फंक्शन ऑन टू गिवन है, ये गिवन है, गिवन क्या है? ये गिवन, ऑन टू गिवन है, मतलब क्या होगा? रेंज किसके बराबर होगी? कोडोमेन के CD के बराबर, है ना। तो रेंज कौन है? ए है। तो मतलब सॉरी, कोडोमेन कौन है? हमारी ए है, और ए ही मतलब कौन हो जाएगा? रेंज। मतलब ले दे के हमें करना क्या है? फाइंड, इसकी क्या फाइंड करना है? रेंज। ठीक है सर, तो अब मैं क्या फाइंड करता हूँ? इसकी रेंज। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? रेंज कैसे फाइंड करते हैं? मैंने क्या सिखाया था कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं गिवन है, केवल डोमेन को छोड़ के। तो सीधे क्या करते हैं? ये एक जैसा फंक्शन है, ये एक जैसा फंक्शन है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की रेंज पता है हमें, 0 से बड़ी होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा? y माइनस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट किया, सो y इक्वल्स टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू कितना आएगा? 1 प्लस वाई। सो y अपॉन कितना आएगा? y प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। एंड वी नो दैट कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 0 है, 0 से बड़ा, ये पता होता है। ये टाइप हम कर चुके हैं, टाइप 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या टाइप 2 है, जो भी है, सिंपल है ये। सो एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होता है? 0 है, 0 से बड़ा। तो एक्स का अरे वही सवाल आ गया यार, एक्स कौन है यहाँ पर? y अपॉन वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा? 0 एंड -1, सो क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस। तो कैसा आंसर चाहिए हमें? पॉजिटिव आंसर चाहिए। सो माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज 0 से इन्फिनिटी। ठीक है सर, पर हमें क्या चाहिए? y पर डिनोमिनेटर में आ रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओपन। ठीक है सर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यही किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू। और y की वैल्यू कौन था? हमारा रेंज था, और रेंज कौन था? a। तो सेट है कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। सिंपल, सेम सवाल था, कुछ भी नहीं किया भाई। मतलब इससे लल्लू सवाल कैसा आएगा? और आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले साल मेंस में आ चुका है, 2019 में आ चुका है सवाल। मतलब इतने बर्बाद सवाल आ रहे हैं। बोल रहे ना, फंक्शन पूरा करने के बाद, रेंज टाइप सब नोट करने के बाद, कॉपी में उतने ही सवाल को लगाने के बाद मेंस के क्वेश्चन उठा लेना, वो तो देखते ही बन जाएंगे, और एडवांस के क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। बस हल्की सी थोड़ी प्रैक्टिस मानेगा। अगर मैंने एक टाइप का सवाल करवाया तो आपको 2 एक्स्ट्रा करना है, वो गारंटी बनेंगे भैया। ठीक है सर, ये मेंस का सवाल था, बताओ क्या दम था इस सवाल में? कोई दम नहीं था, वही सेम टू सेम सवाल कर रहे हैं हमेशा के साथ। ठीक है सर, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा? हाँ सर, तो आपको पहला 5th वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या गिवन है कि फंक्शन कहाँ से गिवन है? r से r में। और f(x) क्या गिवन है जरा बताना। तो f(x) गिवन है 2x प्लस मॉड cos x। ठीक है सर, तो करते हैं हम सॉल्व इसको। तो क्या चेक करना भाई? 1 1 मेनी 1 वगैरह वगैरह जो भी चेक करना है ना, सब पर वैल्यू बताना हमें। तो अगर पहले तो मॉड से छुटकारा पाते हैं हम, पहले मैं 1 1 मेनी 1 चेक करता हूँ। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था यार? इसको मैंने 1 1 मेनी 1 बताया ही नहीं यार। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना। तो 1 और -1 रख सकते हैं, पर 2 और -2 रख सकते हैं। तो क्लियरली देखोगे तो 2 और -2 पे वैल्यू क्या देगा? सेम देगा, तो ये मेनी 1 हो जाएगा। दिस फंक्शन इज मेनी 1। व्हाई? बिकॉज इफ यू कीप x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2, you get same y. If you keep 2 different x, you get same y. Now keep value 2 4 अपॉन 1 -4, मतलब कितना आएगा? 4 बाई -3। इससे भी कितना आएगा भाई? 4 अपॉन -4, 4 बाई -3। तो सेम, 2 डिफरेंट x पर सेम y आएगा। इट मीन्स कैसा हो जाएगा? मेनी 1। इसके पहले वाला मैंने बताया नहीं था, अब बता देता हूँ। ठीक है सर,
खैर हमारा क्वेश्चन ये वाला है। तो क्वेश्चन क्या हमारा fx क्या है 2x प्लस मॉड cos x। ठीक है सर, तो पहले मॉड को हटाते हैं। तो cos x का ग्राफ ये होता था, है ना। बार बार इसलिए बना, थोड़ी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। तुम मत बनाओ, तुम प्रैक्टिस करके कहाँ जाओगे, तुमको बार बार नहीं बनाना है। सर बना रहे हैं ना, बस सर ही एग्जाम देंगे। बना लो भैया, हम बोल रहे हैं बना लो ग्राफ, बार बार बनाया करो। ठीक है सर। तो cos x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ x पॉजिटिव होता है cos x, और यहाँ पर कैसा होता है नेगेटिव। तो मैं केस 1 लेके चल रहा हूँ जहाँ पर पॉजिटिव होगा, cos x कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो केस 1 लिया मैंने, cos x पॉजिटिव होगा, तो क्या आंसर आएगा, सिंपल सीधे सीधे बाहर आ जाएगा 2x प्लस cos x। ठीक है सर। और जब cos x नेगेटिव होगा तो ये सीधे सीधे बाहर कैसे आएगा, सीधे सीधे नहीं आएगा, माइनस के साथ आएगा। सर ये कैसे आ गया, जब cos इन मॉड के अंदर इनसाइड क्वांटिटी होती तो कैसे आता है, नेगेटिव से बाहर आता है। ठीक है सर, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे हम जब भी इस टाइप का फंक्शन आए, तो कैसे, या तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो पागल हो जाएंगे, है ना, ग्राफ बना नहीं पाएंगे इसका भी, हम इतने मैच्योर हुए नहीं। तो क्या किससे चेक करूंगा इसको मैं, 1 1 मेनी 1, पहले 1 1 मेनी 1 चेक कर रहा हूँ, ऑन टू इंटू तो कर लेंगे भैया, 1 मेनी 1। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो f डैश x कितना आएगा जरा बताओ, 2 कितना आएगा, 2 माइनस साइन x। इसको डिफरेंशिएट किया तो f डैश x कितना है बताओ, 2 प्लस साइन x। ये कितना होगा, ये नंबर क्या था, कहाँ साइन x कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन x होगा भैया, साइन x तो होगा -1 से 1 होगा। हाँ, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं वो भी माइनस, साइन 1 भी -1 से 1 ही होगा। हाँ, तो फिर उसमें 2 जोड़ दिया, तो 2 जोड़ दिया कितना आएगा, 1 से 2 माइनस साइन x 3। मतलब ये कुछ भी हो जाए, ये मैक्सिमम नेगेटिव कितना होगा -1, उसमें से 2 घटा दोगे, 2 -1 कितना आएगा 1। मतलब ये वाली क्वांटिटी हमेशा कैसे आएगी, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। सर इस केस में ये भी -1 से 1, उसमें 2 जोड़ दिया तो 1 से 3, -1 से 1 में 2 जोड़ दिया तो कितना आएगा, 1 से 3 आएगा। ये भी 1 से 3 के नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव। मतलब ये भी कैसा है, स्ट्रिक्टली कैसा है, पॉजिटिव। मतलब f डैश x कैसा है, पॉजिटिव। मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग है मतलब कैसा है, 1 1। तो ये वाला फंक्शन कैसा आएगा, 1 1। कैसे चेक किया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और एक सवाल हो गया एग्जाम्पल। तो खैर ये वाला एग्जाम्पल हो गया हमारा, क्या हो गया 1 1। पर 1 1 मेनी 1 नहीं होगा, 1 1 हो गया, या तो 1 1 हो गया या तो मेनी 1 होगा। ठीक है सर। हाँ, तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया। पर मुझे क्या चेक करना, ऑन टू और इनटू। चलो चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऑन टू इनटू के लिए क्या सिखाया, रेंज। क्या सिखाया, रेंज। तो रेंज निकालते हैं। तो हमें पता है कि साइन x cos x अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगा दें, तब भी कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1। उसका मॉड कर दोगे तो और गरीब हो जाएगा, कितने की कमी आ जाएगी, नेगेटिव वाले भी कम हो जाएंगे, 0 से 1 हो जाएगा, है ना। तो मॉड cos x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना है फंक्शन में, 0 से 1 तक का, है ना। पर आप डोमेन क्या पुट कर रहे हो, आप सारे रियल नंबर पुट कर रहे हो। तो ये 2x क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है, y = 2x स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब यहाँ पर आप 100 रखोगे तो 100 × 2 कितना आएगा, 200। जब यहाँ -100 रखोगे तो -200 आएगा। बट यहाँ पर 100 रखोगे तो cos 100 कितना होगा, कुछ पाई का मल्टीपल होगा यहाँ पर, तो किसके बीच में लाई करेगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में। तो जब यहाँ पर 1 लाख रखोगे तब भी इसका आंसर किसके बीच में लाई करेगा, वो कुछ होगा 0 से 1 के बीच का आंसर। तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत स्मॉल है। जब यहाँ -∞ रखोगे, सो जब x इफ यू कीप x टेंड्स टू -∞, क्योंकि डोमेन क्या है, रियल है, मतलब आपको सारी वैल्यू पुट करना -∞ से +∞। जब बहुत ज्यादा नेगेटिव नंबर रखोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नंबर इंटू 2 अगेन नेगेटिव नंबर, और प्लस 0 से 1 का कोई कंट्रीब्यूशन का कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, -∞। बट जब आप बहुत बड़ा नंबर रखोगे तो बहुत बड़ा नंबर, फिर उसमें 0 से 1 का ऐड कर दोगे तो फिर क्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर। मतलब इसकी रेंज भी क्या आएगी, -∞ से +∞। ऐसे करना है, ऐसे सोच सकते हो। तो इसकी रेंज कितनी है, -∞ से +∞। और कोडोमेन भी क्या गिवन है, कोडोमेन, एक COM क्यों लिखता हूं मैं, कोडोमेन, है ना। कोडोमेन कितनी आएगी, R, मतलब बराबर आ गया। मतलब कैसा है, ऑन टू, कैसा फंक्शन है ये, ऑन टू। और ऑन टू के साथ साथ कैसा है ये, 1 1, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली है। तो ये तो किस्मत वाली बात हो गई कि 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो इसको किस नाम से पुकारते हैं बड़े लोग, बाइजेक्टिव। तो ये कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव भी होगा, क्यों, क्योंकि 1 1 के साथ साथ ऑन टू है। ठीक है सर। तो आई होप आपको ये 6 एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कुछ यहाँ से हटा दिया, 0 से 3 से कितना था, a था ना। देन कुछ पता नहीं जो भी लिखा था, फंक्शन गिवन है हमको
फंक्शन कहाँ से कहाँ तक गिवन है, एफ एक्स क्या गिवन है, एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, हम फिर से लिख दे रहे, एफ डिफाइंड है हमारा 0 से 3 क्लोज से ए, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू पुट करना है, 0 से 3, वही कोडोमेन ए गिवन है ना, ठीक है सर। और एफ एक्स कैसा है हमारा, एफ एक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। फाइंड ए सर्जेस, एफ इज सर्जेक्टिव, मतलब वही ए बताना जिसके लिए सर्जेक्टिव हो जाए, वही सेम बवाल है यार, मतलब आपको क्या फाइंड करना, रेंज को बराबर करना है, बहुत इजी टाइप है, रेंज ही तो फाइंड कर रहे हैं बस, है ना। और तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वही 1 1 मेनी 1 जो भी है, तो ग्राफ बनाते हैं इसका, हम यहाँ पर है ना खूबसूरत ग्राफ बनाते हैं। तो ए बोलो बच्चों 1, बी बोलो -2, सी बोलो तो 3, डी कितना आएगा, डी तो बच्चा बच्चा निकाल लेता, 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 - 4 इंटू 1 इंटू 3, सो बोले तो बी -4 - 12, डी कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आ गया, ए पॉजिटिव, मतलब ग्राफ पक्का ऊपर बनेगा। तो अब वर्टेक्स से ये ग्राफ कहाँ बनेगा उसके लिए, तो वर्टेक्स कितना आएगा, -b/2a कॉमा -d/4a, चलो वैल्यू पुट करते हैं। सो माइनस ऑफ बी कितना है, -2, तो माइनस माइनस कितना आएगा, +2/2 इंटू ए कितना है 1, कॉमा डी कितना है -8, तो माइनस डी मतलब कितना आएगा, +8/4 इंटू 1, तो कितना आएगा ऐसे 1,2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा वर्टेक्स, अरे 2/2 1 और 8/4 2, सो 1,2 इज द वर्टेक्स, 1,2 इज द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा सर इधर बनाना है कि नहीं बनाना, भैया आपको 0 तक वैल्यू रखना है, तो आप जब 0 पुट रखोगे तो 0 रखोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको 3, तो 3 आंसर आएगा यहाँ पर, तो 0,3 कोऑर्डिनेट होगा, इधर ग्राफ नहीं बनेगा, वाई, बिकॉज आपको कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से 3, तो 1 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखने पर कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि 3 तक ही रखना है, तो 3 पर कितना मिलेगा, 3 पर मिलेगा 9 - 6, 3 और 3 6, तो 3 पर कितना आएगा 6, तो इसके बाद ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि आप यहीं तक वैल्यू रख रहे हो, तो हाँ ठीक है, 3 पर कितना आएगा 9 - 6 3 और 3 6, तो ये फंक्शन, ये ग्राफ बन गया, इतना ग्राफ बन गया ऐसा। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो अंधा बच्चा बोल देगा कि कैसा होगा ये, मेनी 1, 2 जगह कट हो रहा है, तो इस इंटायर डोमेन में क्या हो जाएगा ये मेनी 1, पर इसको 1 1 बोलना हो तो क्या बोलोगे आप, इतना ग्राफ बना लो, इतना ग्राफ बना लो, क्या बना लो, 1 से 3 तक, ये वर्टेक्स 1 है ना, x1 है, तो 1 से 3 के ग्राफ में क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, या क्या बना लो सर, इतना ग्राफ बना लो, इतना ग्राफ मतलब क्या बना लो 0 से 1, तो अगर 0 से 1 वाला ग्राफ बनाओगे, डोमेन पुट करोगे तो 1 1 हो जाएगा, या 1 से 3 तक की डोमेन पुट करोगे तो भी 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 पर अगर 0 से 3 पूरा रखोगे तो मेनी 1 हो जाएगा, खैर तो 1 1 मेनी 1 के बाद ऊपर कर ले कि इस डोमेन में ये मेनी 1 होगा, ये पक्का हो गया। तो इसके बाइजेक्टिव होने के चांस ही नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव कब होता था, जब 1 1 के साथ साथ ऑन टू हो, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा अब इसकी क्या निकालते हैं, रेंज, क्योंकि रेंज ही जो होगी वही क्या होगी, हमारा ए होगा, क्योंकि सर्जेक्टिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2, और मैक्सिमम कितनी आ रही है 6, 3 नहीं आ रही है, तो इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आएगी 2 से 6, और यही कौन होगा हमारा सेट ए, तो सेट ए क्या होगा, इस फंक्शन का सेट ए क्या होगा सर्जेक्टिव के लिए 2 से 6, मतलब अगर ऑन टू है मतलब रेंज किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन की, तो इसकी रेंज क्या आ रही है इस ब्रांच में मिनिमम 2 आ रहा है और मैक्सिमम कितनी आ रही है 6, तो 2 से 6 आ गई इसकी रेंज, वही कौन हो गया सेट ए, सिंपल एग्जाम्पल था, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, सब आसान है, सब आसान है भाई, सब आसान है, क्योंकि रेंज पर हमने ठीक ठाक काम कर लिया है। अगर आपने रेंज नहीं पढ़ा और सीधे मुंह उठा के यही लेक्चर देख रहे हो तो भगवान ही मालिक है, कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, है ना, ध्यान रखना। अगर आप डायरेक्ट अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो भाई फिर बिगाड़ दो, पैसा बिगाड़ दो जेई के लिए, है ना, मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये आई थिंक मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सर, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो एफ सच दैट R2 क्लोज 3π/4 से पाई, ठीक है सर। और f कैसे डिफाइन है, fx क्या गिवन है, fx हमें गिवन है cot इनवर्स ऑफ अंडर ऑफ, इसको थोड़ा आगे पीछे लिख देता हूं मैं ऑर्डर में, x² + 2x - 2, ठीक है सर। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसको ऑन टू इनटू के बारे में बताना है जो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो कंपोजिट वाला टाइप है, इनफैक्ट इसकी रेंज हमने निकाली, अगर आपने शुरू से फॉलो किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज में शायद इसकी फंक्शन या इसके लगभग ऐसे निकाली है। तो इसकी रेंज निकालेंगे सबसे पहले, ये क्वाड्रेटिक कैसा है, डिक्रीजिंग है, डोमेन क्या पुट करना r, तो ये क्वाड्रेटिक क्या है, डिक्रीजिंग है, तो सारे रियल में बनेगा तो डिक्रीजिंग है, और क्वाड्रेटिक डिक्रीजिंग नहीं, इसका a नेगेटिव है, क्या बोल रहा हूं मैं, इसका a नेगेटिव है, तो पैराबोला कैसे बनेगा बच्चों, डाउनवर्ड, तो इसका a कितना है जरा बताओ तो
ए इसका है -1, बी इसका ए कितना है -1, ए -1, B2 एंड C2। तो D बोलो कितना होगा 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 -4 इंटू ए कितना है -1 इंटू सी कितना -2। सो बोले तो D कितना आएगा 4 माइनस प्लस माइनस 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 कितना आएगा 8। तो D कितना आएगा -4। तो वर्टाइसेस कितने आएंगे इसके -b/2 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वर्टाइसेस। तो माइनस ऑफ B कितना है इसका, B है 2 माइनस b/2 है, तो 2a मतलब कितना आएगा -2 कॉमा माइनस D, तो माइनस D मतलब कितना आ जाएगा +4 अपॉन 4a मतलब a कितना है -1 है ना। ये वर्टेक्स बहुत बार निकाल चुके हैं, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा -1, ये 1 आएगा और -1। तो ये पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो पहले अंदर वाले की रेंज निकालेंगे। इसको ऐसे करते थे मित्रों, ऐसे इसको क्या लेट कर लेते थे x। तो अंदर वाला जो बालक है मतलब ये क्वाड्रेटिक है डाउनवर्ड पैराबोला वाली, इसकी रेंज डाउनवर्ड पैराबोला की रेंज की ये भी एक टाइप पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं अगर शुरू से फॉलो कर रहे हो, नहीं तो रोना इस सवाल में, तुमको पता नहीं क्या करवा रहे करके। तो डाउनवर्ड है तो इसकी अंदर वाले की रेंज कहां से तक लाई करेगी, मिनिमम कहां तक जाएगा -∞ तक, और अधिकतम हाई की वैल्यू क्या आएगी -1। तो जो हमारा कैपिटल एक्स है जिसको हमने क्वाड्रेटिक लिया है, तो जो क्वाड्रेटिक है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा -∞ से -1। ठीक है सर, ये x लाई करेगा क्योंकि x को मैंने क्या सपोज कर लिया क्वाड्रेटिक। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी -∞ से -d/4 है, और -d/4 की वैल्यू कितनी आएगी -1। इसको सपोज कर लिया x। अब ये जो वैल्यू ये किस में रखी जाएगी, कॉट इनवर्स के ग्राफ में। तो अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, कॉट इनवर्स x का। तो कॉट इनवर्स x यहाँ 0 से पाई रेंज होती है। ये कैसे आ गया, ये भी भर भर के पढ़ाया है, भर भर के पढ़ा रहे। ठीक है सर, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, 0 पर कितना देता है π/2 और -∞ पर क्या देता है पाई से हल्का सा छोटा नंबर। मतलब बहुत अजमटोट्स होगा, बिल्कुल टच, बिल्कुल बहुत पास से गुजरेगा, इधर ही बहुत पास से गुजरेगा। तो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू रखना है, -∞ से -1, मतलब -∞ से -1 तक की वैल्यू। तो -1 पर कितना देता है ये 3π/4 है ना, π - π/4 3π/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये कैसे देता है 3π/4, ये तो बताया ही नहीं आपने। थोड़ा समय अभी रट्टा मार लो, इनवर्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे हम, इनवर्स में पढ़ेंगे कि कैसे क्या वैल्यू देता है। समझ लो अभी ये कॉट इनवर्स -1 होता है ना, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, और कॉट इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री। सो पाई माइनस π/4 मतलब कितना आएगा 3/4। ये ऐसा होता है कि कॉट इनवर्स -x कितना होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ऐसा होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। ये कहाँ क्या होती है समझेंगे। तो यहाँ पर 1 रख दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, और 1 कितने डिग्री पर देता है कॉट 45 डिग्री पे, तो पाई माइनस π/4 मतलब कितना आएगा 3π/4। खैर ये अभी बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो और भयानक परेशान हो जाओगी, पता नहीं नई बातें सर लाते बीच बीच में, इसलिए बोले रट्टा मार लो 3π/4 है ना। तो -∞ से -1 में ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी 3π/4 और अधिकतम कितना पाई से थोड़ा छोटा। तो इसका रेंज कितना आया बोलो बच्चों, रेंज इसका आया 3π/4 क्लोज से पाई जस्ट के नीचे, मतलब पाई ओपन, ये रेंज आया। और यही कौन है इस सवाल का, कौन है बच्चों, यही कौन है इसका, इस सवाल का कौन है, ये कोडोमेन है। और कोडोमेन और रेंज बराबर आ गए, मतलब कैसा फंक्शन हो गया ऑन-टू, सिंपल। तो ये फंक्शन इनटू नहीं होगा, क्यों नहीं इनटू होगा, क्योंकि इसकी रेंज और इसकी कोडोमेन क्या आ गई सेम। ठीक है सर, अब मैं लेता हूं कुछ 1-2 नेक्स्ट एग्जांपल, ताकि आपको 1-1 ऑन-टू निकालने में और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है सर, करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, f डिफाइन है -∞ से क्लोज इंटरवल 3, मतलब डोमेन आपकी क्या है -∞ से 3, और कोडोमेन क्या है 0 to e⁻⁷। तो किसके बारे में पूछा है भाई, ऑन टू है कि इनटू है। तो क्या फाइंड करना है एक्चुअली में, इस फंक्शन की रेंज फाइंड करना है। कब, जब आप ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हो, तो ये वाली पुट करेंगे तो रेंज क्या आएगी उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्यूबिक इसको x लेट कर लिया भाई पुराने सवाल जैसे। तो fx इक्वल्स टू क्या e⁻x। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस इंटरवल में ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। मतलब हमें पहले किस पे काम करना पड़ेगा, हमें क्यूबिक पे काम करना पड़ेगा। 3x² x³ - 3x² - 9x + 2। ठीक है सर, तो पहले इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, और कहां से कहां तक ये वैल्यू पुट करेंगे -∞ से 3, वहां से हमको क्लियर हो जाएगा कि कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। ग्राफ बनाना सिखा है क्यूबिक का, चौथी बार ग्राफ बना रहा हूं, तीसरी या चौथी बार ग्राफ, कि क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। और मैंने हर बार बनवाया, मैंने बोला कि एओडी में पढ़ूंगा, बट अब 3-4 बार हो गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते थे, याद करो डेरिवेटिव।
तो कितना आएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9। तो मित्रों 3 कॉमन आ गया, माइनस 2x माइनस कितना आ गया 3 आ गया। तो इसके फैक्टर कितना आएंगे 3 इंटू कितना आएगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3। ये भी कहीं ना कहीं देखा है 3 इंटू x माइनस 3 एंड यहाँ से 1 कॉमन आएगा +1 तो कितना आएगा x माइनस 3। ठीक है सर, तो यहाँ से 3 इंटू कितना बचेगा यहाँ से x माइनस 3 इंटू x प्लस 1। ठीक है, 2 कॉमन आ गए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि f डैश x कितने पर 0 हो रहा है, एक तो 3 पर और एक -1 पे। तो जब भी क्यूबिक का ग्राफ बनाएंगे तीसरी बार ग्राफ आ रहा भैया, तीसरी बार ग्राफ आ रहा, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये कौन आ गया हमारा y एक्सिस। तो सबसे पहले 0 पर वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो 0 पर कितनी वैल्यू देगा, ये 0 पर देगा 2, तो 0 पर कितने देगा 2। और कहाँ का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एक तो 3 पर और -1 पे। तो 3 रखा तो 3 रखने पर कितना आएगा, 3 रखा तो 27, 3 रखा तो 27, 27 माइनस 27 0, 3 रखा तो अगेन -27 प्लस 2 -25। तो 3 पर कितना आंसर देगा -25। अब एक और कहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, -1 पे, इन दोनों पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, -1 रखा तो 0, 3 रखा तो 0। अब -1 पर वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो -1 रखा तो -1 यहां से मिलेगा, -1 रखा तो +1 मतलब कितना आएगा -3, -1 रखा तो कितना आएगा +9 और +2 तो कितना आएगा 9 और 2 11, 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 7। सो -1 पर कितना बचेगा 7। अब जो डेरिवेटिव आया ना, जो डेरिवेटिव आया ये f डैश x आया था, क्या आया था हमारा f डैश x। इसका क्रिटिकल वो वेविकट मेथड बना दो, 3 एंड कितना आएगा -1 प्लस माइनस प्लस, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये वाला नंबर कैसा आएगा, फैक्टर कहते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो जब 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो 3 से बड़ा -3 कैसा होगा, पॉजिटिव। सर हम ग्राफ बना रहे, क्या बना रहे, ग्राफ, याद रखना ना। सो पॉजिटिव आएगा तो ये नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। 1 से 3 की वैल्यू में क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, -1 से 3 में कैसा आएगा, ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा। सो -1 से 3 में ग्राफ कैसा आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है सर, और इधर -∞ से -1 में अगेन कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। ये इसका ग्राफ बन गया। हमें वैल्यू कहां से कहां तक रखना है, x कहां से कहां तक रखना है, हमें x रखना है -∞ से 3 तक। हमें x कहां से कहां तक रखना है, -∞ से 3 तक। तो हमारा ग्राफ कौन सा होगा, -∞ से 3 तक का ग्राफ, इधर वाला ग्राफ नहीं बनाना है ना। ठीक है सर, तो ये इसके बीच में ग्राफ कैसा आ रहा है, ये मैं नहीं बना रहा है, ये कैसा रहा, मैं नहीं बना रहा है। तो मतलब 2 डिफरेंट x पर क्या आ रहा है, सेम y, तो यहां पर सेम y देगा तो ये मेनी वन हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि इनसाइड वाला क्या आ रहा है, मेनी बना रहा है। ये मैं नोट सिखाऊंगा बाद में। खैर, तो इतना जब वैल्यू रखा तो मिनिमम वैल्यू कितना मिला हमें, ये इतने में मिनिमम वैल्यू कितना कहां तक आ रहा है, -∞, और मैक्सिमम ग्राफ कितना बना, हमारा ग्राफ कितना बना 7 तक। क्या 7 आ रहा है, हाँ आ रहा है। सो -∞ से 7 तक आया। ये किसका रेंज आया, x का, क्या है x का, कि क्यूबिक फंक्शन इस ब्रांच में -∞ से 3 में मिनिमम कहां तक जा रहा है, -∞, मैक्सिमम ऊपर कहां तक जा रहा है 7 तक, मतलब -∞ से 7। अब ये वाली वैल्यू किस में रखेंगे, e की पावर x वाले ग्राफ में। तो अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा बच्चों, e की पावर x का। आसान है भैया, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब e की पावर x का ग्राफ बना लेते हैं। तो क्या आएगा, e की पावर x का ग्राफ, तो ये आ गया e की पावर x का। कहां से कहां तक की वैल्यू पुट करना है, -∞ से 7 तक की, सॉरी। सो -∞ टू 7 तक, तो 7 रखेंगे तो कितना आएगा, e की पावर 7 आ जाएगा 7 पे, और -∞ पर क्या आएगा 0 प्लस, तो ये आ जाएगा। तो इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा, ओपन 0 से e की पावर 7 क्लोज। ये क्या आ गया रेंज। क्या कोडोमेन क्या गिवन है सर, यही गिवन है, मतलब कैसा हो गया, ऑन टू, कैसा हो गया, ऑन टू। हेंस ये वाला फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑन टू इनटू चेक करना है। इतने एग्जांपल सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम और कौन सा फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने आज पढ़ा दिया था, बट बाइजेक्टिव फंक्शन का मैं हल्का सा मीनिंग बताऊंगा कि मीनिंग क्या है। फिर हम वही पूरा 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, उसके हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स और नए नए तरीके ढूंढेंगे कैसे कैसे फाइंड करते हैं। ऑन टू इनटू में टाइप्स नहीं आए, क्योंकि ऑन टू इनटू के टाइप्स तो हमने पढ़ा दिए। रेंज, ऑन टू इनटू मतलब क्या, रेंज फाइंड करना है, तो रेंज के टाइप तो हमने भर भर के पढ़ा है। ठीक है सर, तो आई होप आपको 1 मेनी 1 में मैच्योरिटी आ रही होगी। और गारंटी भैया इन क्वेश्चनों को देखने के बाद मेंस के और एडवांस के सवाल देखो, दया आएगी उन सवालों पे आपको, कि क्या मतलब बहुत लेवल गिरा दिया मेंस ने। तो इतना लेवल गिरा दिया ना कि बोर्ड की तैयारी भी कोई ढंग से कर रहा है ना तो मेंस निकाल लेगा। हवा बना के रखा मेंस वालों ने। तो लास्ट 2 साल से जैसे ऑनलाइन पैटर्न किया है ना, इतने सड़े पेपर बना रहा है। मैथ्स तो इतना सिंपल आ रहा है जिसकी हद है, मतलब जिसने बोर्ड की तैयारी भी की ना वो 15+ क्वेश्चन एक्यूरेट बनाएगा।
मतलब 50% अब वो पेपर करेगा 25 में से। ठीक है सर, बस आपको करना क्या है, आपको ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूं उनको नोट करना है, अच्छे सॉल्व करना है, लिख लिख के खूब एक बार मन से सॉल्व करना है। जब मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व करो तो करना है, नहीं आए तो फिर चेक करो, अच्छा हाँ ये मिस्टेक की थी, सर्कल बनाओ कि ये याद रखना है, खूब प्रैक्टिस सिंगेज करो सॉल्व। ठीक है सर, और वैसे मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपके पास बुक्स नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, नोट्स नहीं हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे पास कुछ क्वेश्चन नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा या ग्रुप में ऐड हो जाइए, मैं उसमें बता दूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में बाइजेक्टिव फंक्शन के साथ और नए नए एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।